नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन रावत और मैं आपके साथ जुड़ा हूँ शिकागो से। आज का दिन है 14 मई 2023। यस, May 14, 2023 संडे के फंडे शो में हम बैठे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ने वाले हैं, आपके फेवरेट लोग। मैं नाम नहीं लूंगा, वो अपने आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आज मदर्स डे है और मैं तो कहता हूँ मदर्स डे एवरी डे इज मदर्स डे, राइट? लेकिन आज का स्पेशल ओकेजन है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी अपनी मम्मी से जुड़ी हुई क्या-क्या यादें हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप शेयर करना चाहते हैं? प्लीज़ जॉइन करिए, आज का शो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और शिकागो में मैं वेदर की थोड़ी अपडेट दे दूँ, आज बादल लगे हुए हैं, लेकिन विंड मूवमेंट नहीं है, तो ना ठंडा है, ना गर्म है, अच्छा मौसम है कुल मिला के। तो अब बिना किसी विलंब के, बिना किसी देर के मैं आपको अपने मुख्य स्टूडियो, मेन स्टूडियो में ले जाता हूँ, जहाँ हमारे और लोग जो हमारे जो को-एंकर हैं, वो बैठे हुए हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। वी विल बी एंटरटेनिंग यू फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ देसी जंक्शन। और आज हमारी टीम लेकर आई है आपके लिए हमारा स्पेशल शो, मदर्स डे स्पेशल। मेरा नाम है जस्सी परमार और मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ ऑस्टिन से। और हमारी टीम पूरी दुनिया से, चारों कोनों से जुड़ेगी और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये करिए कि आज ये हमारा जो फीड है इसको शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार। ऊपर अभी देखिए हमारे संडे के फंडे शो, ऊपर हमारा नंबर है और वी आर लाइव ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, स्पेशली ऑन फेसबुक। और मेरे साथ आपने देखा ये मोहन रावत है। मोहन भाई नमस्कार। एक बार फिर से नमस्कार जस्सी जी को और हमारे सुनने वालों को। आज का संडे का फंडे बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही एक स्माइल आपके चेहरे पे लाने वाला है। क्योंकि आज का टॉपिक क्या है जस्सी जी? टॉपिक है मदर्स डे। आज कहते हैं 14 मई है। दूसरा जो वीकेंड होता है, संडे होता है मई का, उसमें मदर्स डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। स्पेशली देखिए हमारे हिंदुस्तानियों के लिए तो एवरी डे इज मदर्स डे, राइट? और लेकिन कहते हैं ना कि कुछ रस्में बने, कुछ दिन बने हुए। तो आज हम अपने लिसनर्स को मौका दे रहे हैं कि मदर्स डे के ऊपर आप हमें मैसेज भेजिए और शानदार इनाम जीतने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि बहुत सारे इनाम हैं। तो हमारा साथ देने के लिए हमारी तीसरी को होस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं रिचा चांद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ रिचा फ्रॉम शिकागो और आप सबको मदर्स डे की बहुत-बहुत बधाई। आप लोग खूब एन्जॉय करिए बेड एंड ब्रेकफास्ट एंड हमारे साथ गपशप। जी हाँ दोस्तों, गपशप करिए, हमारे साथ जुड़िए। आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं और ढेर सारे इनाम भी जीत सकते हैं। लेकिन आज हमारे शो में, क्योंकि ये स्पेशल शो है, तो इसलिए हमने स्पेशल शिरकत कराई है एक और हमारे पुराने टीम मेंबर के साथ, जो कि एक नए अवतार में हमारे साथ। देखिए हमने आप दोनों शिकागो से जुड़े हैं, मैं ऑस्टिन में हूँ, तो वेस्ट कोस्ट को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो लेट्स टेक यू टू बे एरिया, जहां से जुड़ रही है शर्मिला। Hi everyone, thank you Jesse for a warm welcome. Looking forward to working with all of you. Happy Mother's Day. Can't wait to begin this show and share what I've got. शर्मिला पहली बार आई हैं। शर्मिला आपके लिए फूल। Oh my god, thank you so much. और आप सबके लिए Welcome. इतना बड़ा गुलदस्ता for all of you, for all the mothers, Thank you, सबके thank लिए। you. So this is fresh flowers to all the mothers who are watching our show. तो दोस्तों आज है मौका आप सबके लिए हमारे साथ जुड़ने का, बात करने का। तो सबसे पहले तो मोहन आपसे स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा आज का दिन आपके लिए, कैसा रहा हफ्ता, व्हाट्स गोइंग ऑन? म्यूट। आपकी आवाज म्यूट है मोहन, यू आर ऑन म्यूट। सॉरी, आप कह रहे थे ना, आप मतलब मैं माँ नहीं बना अभी तक, तो मुझे नहीं पता कि आज क्या कैसा दिन गुजरेगा। तो ये बनूंगा तो मुझसे पूछना। No, but I think लेकिन हाँ जी, बोलिए Yeah, बोलिए, Mohan, शर्मिला कुछ कह रही है?
what I want to say is that, you know what, a mother can't do everything. A father has to be an equal partner in this entire process, right? So I would give equal credit to the partners in our life, partners in the crime, to, you know, just run the show and तो enjoy आप life कह रहे together. हैं कि मदर या फादर बनना क्राइम है? नहीं पार्टनर नहीं वो Partners कहते in हैं कि नहीं 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 उनका कहने का मतलब पता है क्या है कि माँ को तो धन्यवाद दो हुई, लेकिन उन पुरुषों को भी धन्यवाद दो जिन्होंने माँ बनाने में योगदान दिया है। ओके, तो उनका भी है, वो ये कहना चाह रही है। जिन्होंने प्राउड तो मदर थैंक्स बनने टू का ऑल मौका द दिया। हम्म। राइट। यस तो ऋचा जी, एग्जैक्टली। आपसे शुरुआत करते हैं, फिर भी आपका मदर्स डे कैसा जा रहा है? अभी तक तो अच्छा जा रहा है, मतलब मुझे मदर्स डे विशेस मिल गई हैं अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, और मैंने भी अपनी मॉम को फ़ोन किया। अच्छा, मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी फ़ोन किया, आज उनका बर्थडे भी है। अच्छा, जी, क्या बात है। 14 मई को। तो बस जी। अच्छा जा रहा है, अभी तक फैमिली कॉल्स चल रही हैं और आई एम जस्ट वेटिंग कि मुझे शायद ब्रेकफ़ास्ट मिलेगा, ओह बना वाओ! हुआ। वंडरफुल। तो भैया मैंने तो सुबह उठ के ब्रेकफ़ास्ट भी बना दिया, क्या कहते हैं, चाय भी बना दी, और आज मैं लंच की तैयारी भी करके आया हूँ। शो के अरे बाद मुझे वाह! लंच बनाना है आज। या ओह माय गॉड! एब्सोल्युटली। सो सो शर्मिला, आपका मदर्स डे कैसा जा रहा है? I think Mera Mother's Day is sitting alone at home, right? So that's my peace time for the day. So, and Mera thoda sa alag, because I did not grow up in such a culture when I हाँ, was हाँ। growing up, ताकि Mother's Day को एक special दिन है, special celebration है, ऐसा कुछ था राइट, नहीं. Right? So I राइट। think वो हम हमारे इंडिया में, at least in my family, I took it for granted for so long, and that's हुँ, why for these things to, you know, build in as a seed कि इसको celebrate भी करना चाहिए is rather very, you know, new and unique and weird to me at the same time, right? So I would say that but my daughters take it to the next level because they are grown up here. It's a celebration of the entire day. तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है इन चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 3 साल की बेटी है, सो वो आज सुबह में उठी एंड आई टोल्ड हर इट इज़ मदर्स डे एंड शी स्टार्टेड टेकिंग अ पेपर। उसने पेंसिल में सब लिखा, उसके जो लेटर्स है, उसने हार्ट ड्रॉ किया, उसने स्माइली ड्रॉ किया। So I think my next generation will make it very special, but I don't think मैं अभी वो सीख पाई हूँ ताकि मैं मेरे मदर को, मदर इन लॉ को स्पेशल फील करा सकूं, but I would want to do that, you know. But I don't think it comes very organically because I haven't been grown, I didn't grow up in that kind of a environment. So एक्चुअली yes, पहले तो learning ये never stops. So राइट, एक्चुअली तो ये पूरा जो हॉलमार्क कार्ड्स का एक कंपनी है, उसने हर डे को स्पेशल बनाया और हमने सीखा कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एंड इट वाज मोर लाइक अ स्ट्रैटेजी फॉर देम आल्सो टू गेट द कस्टमर्स एंगेज्ड, एंड बट आई थिंक हम लोग ने खुद विलिंगली, विशफुली, आई मीन प्यार से yeah, इसमें हम लोग इन्वॉल्व हुए, एंड yeah, मदर्स का वी आर सो एक्साइटेड अबाउट मॉम्स डे। स्कूल में जो बच्चों को exactly. बताते हैं कार्ड्स बनाओ, साथ Yeah, में उनको बोलते हैं कि बच्चों की मतलब पैनकेक्स वगैरह। आई थिंक दैट्स वेयर आवर ट्रेडिशन स्टार्टेड, वेयर माय exactly. किड्स स्टार्टेड मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी एंड और तो आप थोड़ा ज़्यादा सीरियस दोनों लेडीज़ ले गई हैं, इतना सीरियस बात है नहीं है। भाई कोई जो चीज़ दिन सेलिब्रेट देखो, मोहन एक चीज़ तुमने नोटिस की है, इस चीज़ में इनको वो है, लेकिन जब हम वैलेंटाइन्स डे मनाते तब दे आर रेडी, ओके कम No, ऑन। that has to be, you know. ये बात सही है, Everything ये gets बात सही है। counted. राइट, राइट। नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग तो सीरियस बातें कर रहे हैं ना, आप लोग अपनी वाली बताइए जब मम्मी से लगी थी। हाँ, ये बात सही है। लेकिन इससे पहले कि हम बाकी सारी चीजें रिवील करें, वी वांट टू थैंक सम ऑफ आवर स्पॉन्सर्स, एंड द फर्स्ट वन इज डेफिनेटली जिसकी हम बड़े अरसे से चर्चा कर रहे हैं, वो है हमारे तनिष्क ज्वेलर, जिनका अभी भी बहुत बढ़िया ट्रंक शो चल रहा है शिकागो में। हाँ जी। So please go and visit the trunk show that's happening in Chicago. तो रिचा जी, आप तो वहां गई थी in person. How was the experience visiting the Tanish trunk show? इट वाज़ इनक्रेडिबल बिकॉज़ वहाँ पर जो लोग थे, जैसे कि आई मीन लोगों को पता भी कैसे चला, आई मीन सो आई वुड से 100, 100 आउट ऑफ 100 टू ऑल द प्रमोशंस एंड मार्केटिंग, all the counters and all the salesperson were busy and people were actually buying stuff. ऐसे नहीं कि they are just window shopping, they are just looking around and then they're leaving out. No, no, no. They were हम्म, actually serious buyers. अच्छा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, डिज़ाइन्स एक से बढ़कर एक थे। हम सारे डिज़ाइन्स शेयर नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही अच्छा था। उनकी जो टीम है वो भी बहुत हेल्पफुल है। वंडरफुल। तो You know, दोस्तों I'm glad we are bringing that culture back from India into the stores over here, especially, right? Because
अब हम अगर इंडिया में जाएंगे शॉपिंग में, so not us but the people who are living in India, they spend so much on jewelry, right? So I'm glad that we are opening our pockets and splurging on ourselves. That's बिल्कुल सही कहा absolutely right. आपने। मैंने जस्सी जी और शर्मिला और ऋचा जी, आपको मतलब शर्मिला को शायद नहीं पता होगा, लेकिन जस्सी जी और ऋचा जानते हैं कि मैं पिछले फ्राइडे को 10 तारीख को, जिस दिन पहला दिन था तनिष्क के एग्जीबिशन का नेपरविल में, तो मैं वहाँ शाम को गया था अपनी टीम की तरफ से कवरेज वो करने के लिए। बहुत मेरे पहला साथ दिन नहीं था, वो तीसरा दिन था, वो बाय द वे तीसरा दिन था। वो 10th में था ना वो तो। नहीं, फ्राइडे को जब आप भैरवी गए थे, दैट वाज द थर्ड डे। अच्छा, वो तीसरे दिन था। ओह अच्छा, दैट तीसरा दिन था। हाँ। दैट्स लाइक एंड या, तो कैसा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? बहुत ही जबरदस्त माहौल था। मतलब लोग, जैसे कि रिचा ने बिल्कुल सही कहा, पॉइंट आउट किया। मैं वहां पहुंचा ना, मैंने देखा बाप रे, तनिष्क है, टाटा ना, यू ऑटोमेटिकली योर ब्रेन स्टार्ट्स डूइंग द मैथ, राइट? 2 + 2 4 की तनिष्क का ब्रांड अच्छा है, लेकिन फिर प्राइस भी हाई है, और हम लोग देसी, हम पहले कैलकुलेटर लेके शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं कितना डेंट होने वाला है जेब पे। तो लेकिन I वहां think पर that's more of a ऑर्डिनल problem here, but I don't think India में इतना कोई सोचता है, you know, to spend. इंडिया में क्या होता है ना शर्मिला, एक दूसरे को दिखाने की होड़ होती है बहुत ज्यादा। यहाँ पे भी है थोड़ी देर, वहां पे उसने तो वहां ना, मतलब वो है, क्या कहते हैं, दिखावा बहुत ज्यादा है, यू नो, व्हिच इज फाइन। और दूसरी So बात क्या है, we जैसे मैंने have बताया कि lots of messages, lots of viewers who have joined us today, But and thank you all for joining. Tons of messages. Let's quickly go over the messages. भैरवी, सबसे पहले मैसेज आया भैरवी का, वो कह रहे गुड मॉर्निंग माय फेवरेट पीपल। गुड मॉर्निंग भैरवी, Good थैंक morning, यू, Bhairavi. और हमारे रेगुलर लिसनर जो हैं अजय सूद जी, हैप्पी मदर्स डे कह रहे हैं। नमस्कार Thank अजय you. जी, Thank you, नमस्कार Ajay आपको ji. भी। मदर्स डे लव की एंड बहुत रिस्पेक्ट टू ऑल द मॉम। देखिए, मैं चाहता हूं आज आप सब लोग, हमारी सारी टीम ने ये फैसला कि आप सब लोग हमें वॉइस नोट्स भेजिए। क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर योर आइडियाज? ओके, लेट्स गो विद रिचा जी। एक आइडिया बताइए जिस पर वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। आपकी फॉन्डेस्ट मेमोरी विद योर मॉम, जो ओके, आपको शर्मिला। बार-बार याद दिलाती है। Okay, fondest memory with your mom. Sharmila, what else can they share with about their mom? I think most embarrassing moment जहाँ पे आपकी मम्मी ने आपको embarrass किया हो। Good one, Mohan. मैं कहूंगा कि इन दोनों ने बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स मारे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलूं। तो जो लेकिन तुम्हारे पता साथ है होता क्या, था, तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या करती थी? मेरी डांट। मम्मी तो पीटती भी थी, डांटती भी थी, क्योंकि मेरे काम ही ऐसे थे ना। राइट। लेकिन चक्कर क्या तो था वो भी कि तो बहुत अच्छी मेमोरी है कि डांट किस तरीके से पड़ती थी। तो बट हाँ, अगेन इनका नाम ही तो सिग्निफाई करता है ना, मोहन हैज टू बी लाइक दैट, राइट? और अदरवाइज क्या, नटखट मैं मोहन, क्या कैसे? मोहन। नटखट मोहन, ओ वाह, है ना? अब मैं ये तो हमने सोचा नहीं यशोदा था। मैया। सही बात बिल्कुल, है, हाँ, ये बात भी है, बिल्कुल सही पकड़ा। वाह, नटखट मोहन। दिमाग है वो। हैं? अच्छा, शाबाश, वेरी गुड शर्मिला। लेकिन वंडरफुल। असल में क्या था कि अब मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे, जैसे जानते हैं कि हाउ क्लोज आई वाज टू माय मॉम। तो मैं 45 वर्ष का हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपनी माँ के लिए बच्चा ही था, और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो ना, जिन लोगों की माँ होती है ना, मैं देखता हूँ ना, पता है मैं सबसे पहले क्या नोटिस करता हूँ, यार हाउ लकी इज दैट पर्सन। मैं नहीं देखता वो क्या गाड़ी चलाए, जैसे That's true. ना आपका ना नजरिया बदल जाता है जब आप किसी पेरेंट को खोते हो ना, और आप दूसरों को देखते हो उनके पेरेंट्स हैं, तो आपको लगता है यार मेरी मम्मी भी ठीक थी यार, कल तक यार, अभी थोड़ा कुछ साल, तो वो मुझे बड़ा खलता है। लेकिन हाँ, मम्मी मेरी पता कैसी थी, एक बात मुझे याद रहती है कि मदर्स डे के दिन मैं और मेरी वाइफ जाते थे, शॉपिंग करते थे मेरी मम्मी के लिए अच्छे से अच्छा लाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी की ना नजर बड़ी तेज थी, वो पहचान जाती है सस्ता है ये, कैसा है ये, जो सस्ता ठीक है, ओके, और महंगा होता है हाँ ये अच्छा है, और उनको पता चल जाता संभव कि एक चीज महंगी है तो अच्छी है। सही बात है, पारखी ये बड़ा नजर थी उनकी, है ना? पारखी नजर। बिल्कुल। तो दोस्तों, हम जानना चाहते हैं कि आप लोग, आपकी सबसे फेवरेट फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है मदर के बारे में, और मे बी वो तरीके जिनसे आपको डांट पड़ती थी, या ऐसे लड़कियों से स्टार्ट करते हैं, लड़कियों को वैसे कम ही डांट पड़ती है, तुम दोनों को कभी मम्मी की डांट पड़ी है? मुझे तो डांट कभी नहीं पड़ी, सीधा मार पड़ी है। मुझे कम पड़ी है, पता है, because मम्मी तो जैसे सीधी मार पड़ती थी, हाँ। मतलब बेलन चिमटा जो मिल गया, झाड़ू, तभी हम इतने अच्छे बच्चे हैं। हम लोग मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग ना क्रिकेट खेलने सुबह निकल जाते थे, राइट, सुबह 8 बजे, और रात को जब तक अंधेरा हो जाता तब तक घर नहीं आते थे। रात को आते थे ना, मेरी मम्मी गेट नहीं खोलती थी, और सारा मोहल्ला देखता था कि आज दोनों भाई बाहर खड़े हैं, आज पिटेंगे।
मेरी मम्मी पहले खूब क्या दलील बात है। करती थी बोल बोल के, तुम्हारे ऐसे तुम घर बना रखा है रहने के लिए, तुम हमारा करते हो, तुम ऐसा करते हो। वो बता रही थी तुम उस मोहल्ले में घूम रहे थे, उनको मैं कितनी बार बोला उनके साथ मत घुमा करो। मैंने सब सारी बातें अभी बतानी। तो फिर और फिर घर आके ये नहीं कि चुप हो जाए, फिर पिटाई, बेल्ट, झाड़ू जो भी अच्छा, हाथ में किया। घर अच्छा, पे पूरा हमारे पास ट्रीटमेंट मिलता था। बहुत सारे मैसेजेस हैं। मतलब मसूद रहमान जी क्या कह रहे हैं ऋचा जी? ये कह रहे हैं हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मसूद जी। थैंक और यू। अ, मोहम्मद पोडार जी पोद्दार गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। जी। गुड अजय मॉर्निंग। अजय सूद जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 2014 suddenly I decided to order 500 roses from Holland and giving out roses to all the mothers, dads, nursing homes, Sam's Club, Shawnee Police Station and my Hindu temple. Wow, very ओह माय वेरी noble. गुड, वंडरफुल। और ये Very वही noble. हिंदू टेंपल है जिन्होंने इनको बैन कर दिया था, राइट? Yes, लगता है वही। तो फूल लेकिन फूलों ये के गांधी जी, बावजूद लगता है शूल ये मिले। गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित हैं, उनको फूल अभी भी बने फूल देने में शूल। लगे हैं। हम्म दैट्स राइट। हम्म तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? हमने 3 या 4 आपको टॉपिक बताए हैं। आप अपनी मॉम के लिए गाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मॉम की फेवरेट मेमोरी जैसे मोहन ने शेयर की वैसे कर सकते हैं, या फिर ये बताइए जैसे शर्मिला ने कहा कि किस तरह से डांट पड़ती थी आपको, किस तरह से पिटाई होती थी, या फिर जो ऋचा जी ने कहा है कि ऐसी याद या ऐसा लम्हा जो आपने मॉम के साथ बिताया अब भी आपको याद आता। करना क्या है? हमारा नंबर है, नंबर क्या है? 512। 9816355। 6355। इस नंबर पर जाकर करना क्या है? इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप खोलना है, ये नंबर डालना है और हमें एक झट से वॉइस नोट ऑडियो मैसेज भेज देना है। क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, Let's say इस open करना है, create a contact. Jesse, I'm going to get into the details of this. Okay, you open WhatsApp, you create a yes, contact, you yes, add the number, you save it as Desi Junction Sunday ke Fun Day, and then you send a message absolutely. out. दैट्स इट। एंड आज देन फिर रिकॉर्ड आज कैसे करना है जैसे जी बोल? को आपकी डांट से मम्मी की याद आ गई होगी। और मोहन See, मोहन I'm a रिकॉर्ड mom कैसे करना है? myself, right? Attention to detail is extremely important. नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं वेरी बोल वेरी रहा भाई, The मैं इंपॉर्टेंट। best कुछ step. सही बोल रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Mhm. तो कई बार क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि मैसेज भेजना कैसे है। तो व्हाट्सएप पर जाइए, मैसेज भेजिए। एंड आप लोग यहाँ फेसबुक पे मैसेज भेज रहे हैं, वी रियली अप्रिशिएट दैट। अब्दुल्ला जी कह रहे हैं माँ तो माँ होती है। वाह वाह, क्या बात है अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल बहुत सही अच्छा। कहा। माँ तो माँ होती है ना। Absolutely. Abdullah ji is so right. Ma to ma hoti hai. And you know, some of the messages are love and respect to all the moms, right? So love ke या saath wo respect is, you know, is definitely appreciated. Yesterday I delivered cakes to 5 neighbors in New Delhi because my mom is there. Wow. ओ रियली, वाह। Ajay ये कौन Sood. कह रहे हैं? Ajay Sood. Wow. अजय सूद जी कह रहे हैं। अच्छा जी, वाह वाह वाह। अच्छा, जब मैं 9 साल का था, अब्दुल्ला जी क्या कह रहे हैं? तब मैंने स्कूल की बैड क्रिकेट खेलने गया था। हाँ पर खेलने के बाद जब मैं घर में आया, तब हाँ। मेरी मॉम मुझे झाड़ू से मारा ओह था और गात गेट भी नहीं खोला था. हाँ, गेट you know भी नहीं what? खोला था। अच्छा, ये तो story, Mohan, this is like बिछड़ा हाँ, हुआ भारी भाई हो है. गई है तो। ये लड़कों की कहानी थी ऑल थ्रू आउट द 80s एंड 90s, ये तो होता ही था, क्योंकि उस टाइम ना ये गूगल और फेसबुक नहीं था, आपको बाहर जाकर ही एंटरटेन करना पड़ता था खुद को, घर से बाहर निकल के। अब तो दैट्स राइट। बच्चे ना घर से बाहर ही निकलते, अब माँ बाप बोलते हैं बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। देखिए बाहर जाते थे लड़कों का क्या होता, बाहर जाते थे फिर वो क्रिकेट खेलने लग गए या कुछ और, तो वो भूल जाते थे कि माँ ने कुछ काम भी दिया है। और जब वापस आते थे, माँ ने बोला था टमाटर लेके आना, प्याज लेके आना, वो नहीं लेकर आया, तो फिर आपको फिर जो माँ के हाथ में दिखता था, झाड़ू हो, चप्पल हो। तो मोहन, तुम्हें कोई याद है कि तुम्हारे को किस चीज की मार पड़ी थी? एक बार आई थिंक 1993 की बात है, 30 साल हो गए इस बात को, मैं अभी कुछ दिन पहले याद कर रहा था इस बात को। अच्छा, अच्छा। काफ़ी तो मैं ना 10th में था, तो मेरी मम्मी को पता चला मैंने स्कूल बंक किया है। अच्छा। हाँ, और मेरी मम्मी तो मेरी मम्मी ना, मतलब एक बात थी वैसे, मतलब हाँ। मारने में ना कोई पक्षपात नहीं करती थी, मतलब हर अच्छा। का उपयोग करती थी। घर आया मैं, मेरी मम्मी ने कहा तू आज स्कूल गया? तो मैंने कहा हाँ। और ना मैंने जिस कॉन्फिडेंस से मैं झूठ बोला ना, हाँ, मेरी मम्मी ने पहले कहा वेट कर ले, पहले कपड़े उतार। फिर जो मेरे को पीछे मेरे बाल पकड़ के ना थप्पड़ मैंने कहा क्यों मार रहे हो? कहते कि तूने स्कूल बंक किया। तो मैं कौन कह रहा था मैं?
तो मैंने कहा वो तो झूठ बोलता रहता है, कहते नहीं वो सच ही बोल रहा होगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तेरे ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा यार बेकार में पिट गया यार, इनको किसने बता दिया। तो लेकिन इंडिया में ना बहुत सारे लोग ना स्निच होते हैं, तो वो ना देख लेते हैं Snitch किसी बेटे को कहीं पे, वो जाके बताएंगे उनके घर में, यू नो, कि आपका बेटा जी वहां फिर रहा था। तो ये चक्कर। बिल्कुल। हाँ, ये अजीब चीज़ है। मतलब कि ना कई तो पड़ोसी लोग भी होते हैं। एक बार कोई आए हमारे यहाँ पर और बता रहे हैं कि ऋचा को मैंने कहीं देखा। मम्मी को मेरी कंप्लेन कर रहे हैं। तो अच्छा। मम्मी ने कहा अच्छा, अच्छा। फिर मम्मी ने कहा मतलब मुझे आवाज़ लगाई तो मैं बाहर आ गई। तो आई डोंट नो, कभी-कभी थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। या पर सिर्फ आवाज ही लगाई, कुछ नहीं बोला? नहीं मतलब मैं अंदर ही थी घर में, मतलब मैं गई नहीं थी। अच्छा, अच्छा। ओके। तो वो उसने झूठ बोल दिया कि भैया पता मैंने नहीं, और वो भी वहाँ बोला। तुरंत पहुँच गए हमारे घर बताने के लिए कि आंटी वैसे ऋचा वैसे वहाँ पे इंडिया क्या में कर ना रही थी। लोगों को ये शिकायतें लगाने में बड़ा मजा आता है। हाँ, हाँ, आई डोंट नो। Absolutely. अच्छा एक मेरा क्वेश्चन है, एक मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ, मैं जिज्ञासा है मेरे मन में है कि लड़कों का तो सबको पता पिटते हैं, वो तो बेकार में, मतलब कोई ऐसी क्यों पिट रहे ऐसी आज मतलब प्रश्न। हाँ, हाँ। लेकिन मैं पूछा था लड़कियों को भी मार पड़ती है क्या माँ से, मतलब मैं आई डोंट नो, मेरी कोई बहन वहन नहीं है तो आई हैव नो आइडिया। थोड़ी-थोड़ी तो मार पड़ती है। है अच्छा। इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है बट तुम्हारी तरह, बट आई हाँ थिंक थोड़ी-सी तो मार पड़ती है बिकॉज़ यू नो व्हाट, आई वाज़ द थर्ड चाइल्ड ऑफ माय मॉम, राइट? तो जब तक शी वाज़ लाइक सीज़न्ड कि यार मैं यू नो आई कांट डू दिस मच, तो उन्होंने मार-पीट कम कर दी हमारे साथ। बट आई गेस वो थोड़ा-थोड़ा चलता रहता है। बट यू नो व्हाट, आई थिंक आई हैव बीन क्वाइट लकी। ओह वाओ। क्या हाँ, अच्छा नहीं मुझे मैंने, ज़्यादा मार-वार नहीं पड़ी है। हाँ अच्छा। मैंने जहाँ तक देखा ना, माएँ जो है ना बेटियों को ना समझाती हैं, दूसरों को देखो ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, यू नो लाइक डराती हैं, फ्यूचर का दिखाते हैं। तो वही काफ़ी राइट। होता है, लड़के तो नहीं मानते तो उनको फिर वो इसी की भाषा समझ में आती है। एक्चुअली इन बिल्कुल। आवर केस माय मॉम हैड वेरी लार्ज आईज़ और वो उनकी वाह! आँखें ऐसी होती थी ना, ऐसे देखती थी मुझे तो बस मेरा बस तो दिल दहल जाता था। आँख ही काफ़ी है, उनको कुछ हाथ-वाथ नहीं हाँ, उठाना वो पड़ता। आँखें दिखाती थी ना, और जब हम कहीं होते थे स्पेशली किसी और के घर पे, और भैया वो होता है मोस्टली कि बच्चे थोड़े से ऐसे होते हैं ना जो खाने लग गए, फटाफट एक्चुअली प्लेटें साफ कर। भैरवी ने जो बोला है वो एकदम सही है, राइट? सो वो कह रही है कि हेलो मोहन, एवरीडे आफ्टर स्कूल मेरी धुलाई होती थी, बट जब भी मेरा भैया आता था मैं उसके पीछे छुप जाती थी, राइट? तो ये छुपने का जो अरे सीन है ना भैया अच्छा। के पीछे, दैट्स द बेस्ट ट्रिगर फॉर यू। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन मेरे घर में उल्टा था। मेरे घर में मेरी मम्मी तो पीटती थी, फिर मेरे बड़े भाई मुझसे 13 साल बड़े हैं एज में, वो भी अलग से पीटते थे शाम को आके। वाओ! देखिए, भैरवी जो दोनों आपने हाथ साफ मैसेज करते भेजा थे। है ना, भैरवी ने जो मैसेज भेजा कि भैरवी आपकी आवाज में अगर मैसेज डालो ना, ज्यादा मजा आएगा। ये हम पढ़ के इसका पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते, मैसेज बड़ा पावरफुल है। तो हम चाहते भैरवी, हैं पावरफुल। मैं जानता हूँ ब्रह्मास्त्र की तरह। मैं जानता हूँ कल आप बहुत नाच-नाच के थक गई होंगी, लेकिन गला तो आपका ठीक है? तो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजिए। हम जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मदर्स डे स्पेशल पे, माँ की याद या कोई ऐसी मेमोरीज जो आपकी मॉम के साथ हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे, ये नंबर हमारा स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे ऑडियो मैसेज भेजिए और हमें बताइए व्हाट इज योर फेवरेट फॉन्डेस्ट मेमोरी। जैसे कि अभी भैरवी ने बताया कि वो स्कूल से आती थी तो जो मिलता चप्पल वप्पल सब पढ़ती थी। मुझे याद है चिमटा, देखा आपने चिमटा? हाँ, मेरे को चिमटा भी पढ़ा हुआ मम्मी से। हाँ, वाओ! वही पढ़ा है। चिमटा हाँ वाज़ अ कॉमन टूल फॉर यू नो मॉम्स। व्हाट, आई एम सॉरी टू से बट ये सब मम्मियां ना यहाँ पे होती ना 911 सब जेल में होती फॉर अ डे हाँ, एटलीस्ट। एक्चुअली यस। यहाँ तो बच्चों को थोड़ा-सा भी कुछ कर दो तो टीचर्स पूछते हैं कि भाई घर में क्या हुआ तुम्हारे? राइट, आप राइट। नहीं सकते। या अच्छा भैया, भैरवी करेक्शन कर रही है, कुछ गलत पढ़े। भैरवी कह रही है नो नो, आई मीन माय यंगर ब्रदर वाज बोर्न एंड आई बिकेम ए सेंट। अच्छा, क्योंकि फिर ज्यादा शैतान आ गया बाद में, तो ये तो हाँ, बहुत अच्छी थी उसके बाद। हाँ, अच्छा, हमारे पास एक वीडियो मैसेज भी है, उससे पहले रोजी वसीम जी कह रही हैं। इंडियन इंडियन आइडल के आइडल। स्टेज पे दिया गया मदर्स को ट्रिब्यूट, इंडियन आइडल सीजन 12। अच्छा जी, रोजी जी ठीक है। अच्छा, अच्छा, वेरी इससे नाइस। पहले हमें मैसेज आया है अजय सूद जी का, जो कि जिन्होंने फूल भी दिए लोग। आई थिंक वो अपनी मॉम को मिलने गए, तब का उन्होंने वीडियो हमारे साथ शेयर किया अजय जी। तो लेट मी शेयर विद यू ऑल ये वीडियो। ओके, ऑल राइट, हियर इज द वीडियो सेंट बाय अजय जी। वाओ! ऑडियो इज़ नॉट वर्किंग। सरप्राइज दिया उन्होंने। वाह, क्या बात है। वाह! दैट्स फैंटास्टिक।
देखिए बहुत ही बढ़िया अजय जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। माँ को डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से बुलाया जाता है। उत्तराखंड में कुछ बोलते होंगे, महाराष्ट्र में कुछ बोलते होंगे, हम वो भी आज बात करेंगे किन किन तरीकों से बुलाया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक मम्मी एक्सपर्ट है, वो स्पेशली आए हैं हमारे पास, और देखते हैं वो क्या कहते हैं। हाँ जी, झारखंड वाले मम्मी एक्सपर्ट, हाँ जी सफल्या जी, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका सफल्या जी। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हर जगह का खबर लाया हूँ मैं। हाँ जी, क्या क्या खबर लाया बाबू? पहले तो ये बता, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, सारे माओ को हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू, हाँ, थैंक यू। और मेरे बच्चे की माँ को भी मैंने विश कर दिया सुबह सुबह, कर दिया तो खाना वाना खाना बना मिल के? जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा। ओके, एक्सीलेंट। हाँ जी, हाँ तो जी। तो आपके रीजन में मम्मी को क्या बोलते हैं ज्यादातर? व्हाट इज द कॉमन वर्ड? नहीं, मैं तो मम्मी एंड डैडी बुलाता हूँ अपने मम्मी पापा को। अच्छा, और गजब की बात यह है कि मेरे पापा के पापा और मेरे पापा की मम्मी, उनको मैं डैडी माँ और डैडी बाप बोलता हूँ। ठीक है, ओह, क्योंकि क्योंकि वो मेरे डैडी उनको माँ बुलाते थे और मेरे डैडी उनको पापा बुलाते थे, तो डैडी माँ एंड डैडी पापा। अच्छा, दादा दादी नहीं सुना आपने? अरे ये सब पुराने, हम पुराने थोड़ी ना डैडी बाप, है। डैडी माँ। तो यही चलता है। तो सफल्या, लेकिन आपकी लोकल लैंग्वेज उड़िया में माँ के लिए क्या शब्द होता है? मैं माँ ही बोलते हैं, माँ को माँ ही बोलते हैं, पापा को बाप्पा बोलते हैं, BAPA, बाप्पा। बापा। हाँ हाँ, बप्पा जैसे बापा। हाँ, बापू बापा, तो बापा हम्म। बोलते हैं। ऑलराइट, हमारे पास एक कुछ स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं। रिचा जी, इफ यू कैन चेक द व्हाट्सएप, उसमें मैंने फॉरवर्ड किया है। मदर्स डे पे स्पेशल, सबसे पहला स्पेशल हमें हेमी इंडिया वीडियो से दे रही हैं। वो 3 प्राइजेस स्पॉन्सर कर रहे हैं, हेमी पटेल इंडिया वीडियो से। जो सबसे अच्छा मैसेज देगा मदर्स डे पे, उन हम विनर पिक करेंगे। सो ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग, प्लीज 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 सेंड मैसेजेस, ओके? व्हाट्सएप पे मैसेज आना चाहिए और हमें बताइए मॉम की याद। सफल्या, तुम भी तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हें तो बहुत पिटाई हुई होगी, हमें पक्का यकीन है। वी आर प्राउड ऑफ यू। नहीं, We are proud of you, absolutely. मुझे मम्मी आज तक हाथ नहीं लगाई है। सिर्फ झाड़ू, ओह कंघी, रियली? ये सब चीजें यूज होता है। कंघी, कंघी भी। अरे लेकिन कंघी देखो, कंघी कर रही होगी, लेकिन मम्मी बंदा कंघी देखो कर कितना रही होगी डीप है। अपना, जैसे देख लेगी इसमें मार ताड़। खाने वाला सुधरा नहीं है, हाँ। कोई सुधार नजर नहीं आया इसके अंदर मुझे। नहीं, हाँ। सिर्फ मैंने बाल उड़ा दिया ताकि आज बाल को पकड़ के नहीं मार सकती है। ठीक है। देखिए यू नो, इस बात पे तो मुझे याद आ गया कि अगर मम्मी को गुस्सा आ रहा है ना, तो मम्मी से तेल नहीं लगवाना है। राइट, और चक्कर क्या है ना कि मम्मी उस टाइम पे क्या काम कर रही है, उस पर डिपेंड करता है हाँ। कि आपको किस चीज से मार पड़ेगी। अगर मम्मी खाना बना रही है तो कड़छी, रोटी हाँ। बना रही है तो बेलन, ठीक है। Correct. और मम्मी का निशाना इतना सही होता था कि वो खाना इधर बना रही है, आपने कुछ किया, खड़क पड़ा तो सीधा सर पे ही पड़ना है। मेरी मम्मी का ना फेवरेट डायलॉग होता था, जैसे कुछ बिजी होती है ना, हाथ आटा गूंद रही है ऐसा कुछ ना, तो फिर ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। और मैं हाँ। कहता मैं अब मैं वेट करूं क्या पिटने का, क्या करूं, बाहर जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिचा जी, लेट अस नो व्हेन यू आर रेडी। बट हमारे पास अभी स्पेशल डील चल रही है तनिष्क की, दे आर गिविंग 20% ऑफ, आप वहां पहुंच जाइए। और बहुत बड़ा सरप्राइज, विनी सलोन हमें दे रहे $100 वर्थ 2 गिफ्ट सर्टिफिकेट, 2 लकी मॉम्स और 2 पीपल विल बी एबल टू विन। चाहे आप अपना फेशियल करा लो, चाहे आप, वो कहते हैं आजकल नया कुछ चला है, पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट चली है, तो शी इज गिविंग $100 वर्थ ऑफ 2 कूपन्स टू द लकी विनर्स। तो आपको क्या करना है, झट से व्हाट्सएप उठाना है, नंबर है हमारा 5129816355, इस पर ऑडियो मैसेज भेजना, सिर्फ अपनी माँ की कोई फेवरेट याद हमारे साथ शेयर करें। इतना सिंपल है यार, राइट? बिल्कुल और बिल्कुल। अगर सफल्या भी टीम में नहीं होता तो ये जीत जाता, क्योंकि हमारे टीम मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल टू प्ले इन दिस, दिस इज फॉर आवर लिसनर्स। तो मैं आज यहाँ ज्वाइन नहीं करना था, मुझे मैसेज देना था। मुझे भी यही करना चाहिए था आज, हाँ, सच में। फिर विनेश सैलून में मैं अपना टकला ठीक करता थोड़ा सा। ओके, तो देखिए हमारे पास रिक्वेस्ट आई है अब्दुल अल फहाद जी की, वो गाना सुनना चाहते हैं। कौन सा गाना है ये? आई थिंक ये बेटा मूवी का गाना है। हाँ, हाँ, माँ बेटा में मूवी, ही। exactly. वेरी नाइस सॉन्ग, आई लव दैट सॉन्ग एक्चुअली। करेक्ट या करेक्ट। आई नो दिस सॉन्ग। मदर्स डे का ये क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियोटाइप Anthem. सॉन्ग है। राइट। शर्मिला Anthem कौन है। सा गाना है? शर्मिला गा के बताइए, शर्मिला कौन सा गाना है? Oh my God. नहीं, जैसे मर्जी बता दो। माँ, मेरी माँ, ऐसे। अभी मैं ज्यादा गाऊंगी तो ऑडियंस भाग जाएगा, so I'll stop here. वाह,
तो ठीक है, तो अब्दुल्ला जी आपके लिए हम गाना भी चला देंगे। ऑलराइट, हमारे पास एक स्पेशल मैसेज आया है और ये मैसेज आया है हमें अन्नपूर्णा से। जी क्या हाँ, कहते हैं अन्नपूर्णा जी आज मदर्स डे पे? आज मदर्स डे को और स्पेशल बनाने के लिए हमको ये मैसेज अन्नपूर्णा ने दिया है और हम आप सबसे शेयर कर रहे हैं कि आप लोग जाइए और आज का जो स्पेशल है 1995 का स्पेशल, उसमें क्या-क्या इंक्लूडेड है। हम्म, मदर्स के लिए आज स्पेशल ब्रंच, लंच, डिनर सब कुछ खांडवी होगा, सुरती ग्रीन ऊंधिया है, पंच कथोल है, राइस, फ्रेश मैंगो अचार यानी पूरन पोली, पापड़, जिस जिस चीज़ की आपको याद आ रही है ना घर के खाने की, वो सब आपको मिलेगा। खमन, सूखी भाजी, गुजराती रोटी पूरी, फ्रेश मैंगो, कैबेज करिश्मा, सब कुछ है आपके लिए सिर्फ वाह, दिस इज 1995 ग्रेट। में। वहां जाइए, अन्नपूर्णा, इनकी 2 लोकेशंस है, शामबर्ग जी, में और डिवॉन एवेन्यू पे मेरे ख्याल से, राइट? हॉफमैन यस एस्टेट्स में है तो। यू कैन मेंशन कि आपने ये स्पेशल देसी जंक्शन पे सुना है। दिस इज एक्सक्लूसिवली, थैंक यू देवन फॉर शेयरिंग विद दिस विद अस, एंड कीर्ति ठक्कर, थैंक यू सो मच फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस। दिस इज ऑसम। एंड बाय द वे, हमारे समर फेस्ट में भी अन्नपूर्णा कोई सरप्राइज लेकर आएगा, सो स्टे वाह! ट्यून्ड। वाओ वाह! तो हम बात कर रहे थे माँ की यादों की, ठीक है? जी। किसके पास है सबसे फनी इंस्टेंस माँ के बारे में? एनीथिंग स्पेशल फनी दैट यू हैव अबाउट मॉम? आप मुझसे व्हेन यू आस्क मी मोहन, राइट, कि आपको कभी डांट पड़ी है, कभी मार पड़ी है, राइट, आई रिमेम्बर दिस सो स्टार्कली, क्योंकि ये मेरे साथ आई थिंक लाइफ में एक ही बार हुआ था, एंड आई कांट फॉरगेट दैट। बट एज अ मॉम नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू, राइट। सो मेरा छोटा भाई है, तो हाँ, उसको मुझे रुलाने में बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था। तो मैं उसको हमेशा रुलाती थी एंड वो एकदम मिक्की माउस की तरह रोता था। सो वी वेंट फॉर आवर स्कूल हमारा न्यू सीजन स्टार्ट हो रहा था, तो वी वुड गेट एवरी टाइम न्यू बैग्स, राइट, एकदम स्टाइलिश बैग, वी यू हाँ, हैव टू शो ऑफ इन स्कूल ना किसका सबसे बेस्ट बैग है, एंड देन आई हैव टू विन दैट कॉन्टेस्ट, राइट। सो एंड देन मेरे भाई का भी सेम था, सो वी वर गोइंग ऑन शॉपिंग एंड आई वाज जस्ट हिटिंग हिम फ्रॉम द बैक, राइट, ऐसे बार बार मार रही थी और वो बार बार चिढ़ रहा था। एंड माय मॉम, टोटली लॉन्ग डे, 8:30 8:45 हो गया था, वी वर गोइंग होम, वॉकिंग बैक होम, एंड देन मैंने तीसरी बार जब किया, तब मेरे मम्मी ने मुझे पीछे से मारा, राइट। उन्होंने मुझे ऐसे एकदम अच्छे से टपली दिया। टपली मारी, टपली। टपली हाँ इट वाज लाइक सॉर्ट ऑफ पिटाई इन अ वे। एंड देन इतने बदमाश लोग होता है ना, वो जो बाजू वाला था शोरूम वाला, ही इज लाइक, मत मारो आपकी लड़की को। और मम्मी है तो अच्छा, मम्मी तो कुछ भी कर सकती है ना, मम्मी का, राइट? अगर वही लड़का होता तो शायद बोलता नहीं वो किसी को, लेकिन हाँ जब उन्होंने मुझे मारा तो बोला। सो इट काइंड ऑफ स्टेड विद मी फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एज अ बस गुड ये तो मेमोरी। टपली भी स्टे हो गया शर्मिला, ये तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली, तो अब मुझे लगता है कि इट वाज नो बिग डील, राइट। हाँ, बट हाँ। मैं मोहन नहीं थी हमारा ना। देवन आर्या का मैसेज आ गया है फ्रॉम अन्नपूर्णा, ही इज सेइंग थैंक यू सो मच, एंड भैरवी इज एडिंग कि अन्नपूर्णा सिंपली वेजिटेरियन, गो देयर फॉर अ स्पेशल ट्रीट। Treat for mom, yes. यप तो अन्नपूर्णा में हमने खुद भी खाना कई बार खाया है, इतना टेस्टी खाना होता है एंड यू कैन नॉट गेट इनफ, आपको दोबारा जाना पड़ता है। तो प्लीज विजिट अन्नपूर्णा सिंपली वेजिटेरियन एट डिवॉन और एट हॉफमैन एस्टेट्स।
आपको मिलेगा स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल थाली एट अ स्पेशल रेट, ओनली फॉर द एब्सोल्युटली, स्पेशल। एब्सोल्युटली। थैंक यू बैरवी फॉर शेयरिंग दैट। देखिए, अभी तक हमारे पास कोई बढ़िया सा ऑडियो या वीडियो मैसेज नहीं आया है जो अपनी चीज अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मुझे लगता है मोहन तुम्हें ही बोलना पड़ेगा, तुम्हारे बोलने पर ही आएंगे लोग, राइट? अच्छा, ओके। या ये मोहन भी बीच ये में भी जिम्मेदारी एक एक्चुअली सेकंड, अभी गैस करो, मोहन अभी कहाँ गया था थोड़ी देर के लिए? किचन खाने में गया खाने होगा। गया था, खाने गया था, राइट? हाँ। मुंह में है अभी भी। नहीं नहीं, गलत है, गया नहीं हूँ, यहीं पे बनाया है। नहीं, गया गया, बदनाम कर रहे थे मुझे। जैसे अन्नपूर्णा की थाली दिखी, मोहन को याद आया, मैंने तो खाना नहीं खाया। तो खैर, हाँ मोहन, तो आई थिंक यू नीड टू एनकरेज पीपल टू सेंड अस अ वॉइस मैसेज। देखिए, एक बार बड़े प्यार से विनती करके मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा है। मुझे पता है आप लोग शो देखेंगे, फिर सोचेंगे, अरे यार, मम्मी की वो बात मुझे याद थी, मुझे शो में बोलनी चाहिए थी। कुछ मत सोचो, सीधा वो नंबर पे ऑडियो मैसेज अपना रिकॉर्ड करो। नंबर है हमारा 5129816355। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे कॉल नहीं करना है, इस पे ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना है। कोई गाना जो आपको याद दिलाता हो, अपनी मम्मी की, अपनी माँ की याद दिलाता हो, उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसके द्वारा। और बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ऐड करना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को गिफ्ट्स चाहिए, वी हैव 4 गिफ्ट्स टुडे। तो आप अपना ऑडियो मैसेज भेजिए या वीडियो मैसेज भेजिए। वी आर गोइंग टू सी व्हिच वन आर टॉप 4 एंड देन वी आर गोइंग टू सेंड यू द गिफ्ट्स। देखिए, हमारे पास ये मैसेज आया है, ये उन्होंने अपनी मम्मी को केक भेजा वाह, वाओ! क्या बढ़िया बना है। बहुत है सही है ना? विद बेलन। बहुत बढ़िया भाई। बेलन। बिल्कुल एकदम एकदम तरीके का है। हाँ, टिपिकल। हाँ, तो तो ये वो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे लिसनर जिन्होंने भी केक भेजा, मैं इनका नाम नहीं रिवील करूंगा, बट यू नीड टू सेंड अ ऑडियो मैसेज। हम ऑडियो मैसेज के बगैर आपको एलिजिबल नहीं कर सकते। अब लग रहा है इन्होंने ये केक खरीदने गए थे, तो इन्होंने कितने केक केक कर दिए। राइट, सो सो राइट। Yes, for winning the prize, you have to actually send us a audio note. At the minimum, it can be a video note as well. जी, ऑलराइट। बिल्कुल। मैं एक इंस्टेंस बोलता हूँ, ताकि हो सकता है लोग उससे अपने अपना इंस्टेंस बताएँ। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, जब मैं नर्सरी केजी 1, केजी 2 में था, तो मैं बस के लिए वेट करता था। बस से स्कूल जाता था, किंडरगार्टन और जो भी केजी 1, केजी 2 के स्कूल थे। तो मैं जहाँ रहता था, गली के एंड में बस आया करता था। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, टिफ़िन पैक करके देती थी मुझे हर समय। तो और मम्मियों के लास्ट मोमेंट पे सब कुछ जल्दी-जल्दी पैक करना और देना, वो सब होता है ना, कि पापा का Yeah, पैक कर last लिया, moment पापा को दे दिया, she's फिर not हमारा prepared पैक। enough. हाँ। तो अब हुआ क्या कि एक और मम्मी मुझे छोड़ने जाती थी वहाँ तक, बस स्टैंड तक। उस दिन क्या हुआ कि मम्मी नहीं गई, थोड़ा लेट हो रही थी, तो बस का टाइम हो रहा था, तो मैं चल के चला गया और मैं बस पे चढ़ गया। मम्मी पीछे से दौड़-दौड़ के आ रही है, ठीक है? वो हाँ, खाना आधा पैक टिफिन लेके। टिफ़िन में ऐसे-ऐसे करके, "ए रोको, बस रोको, बस रोको, बस रोको।" लिटरली ऐसे भागा गया है, मम्मी ऐसे भागी है और बस कम से कम नहीं तो भी 50 मीटर, 60 मीटर आगे जाके रोका है और मम्मी घर से लगभग 100 मीटर्स आगे तक दौड़-दौड़ के गई है और बस में मेरे को टिफ़िन पकड़ाई है वाओ! और बस वो कंडक्टर को 2-4 गाली भी बकी कि उत्तरी। वेट क्यों नहीं किया? ऐसे-ऐसे करके मैं पीछे से दौड़ रही हूँ। तो ये मुझे याद है, क्योंकि मतलब कुछ भी हो जाए, टिफ़िन मिस नहीं होना है ना? टिफिन। हाँ, और वो देखो, You know what? इससे मुझे याद आया कि वन मोर किस्सा, छोटा-सा किस्सा है। मैं किसी फंक्शन में गई थी एंड रात की पूजा थी एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे बहुत भूख लगी थी एंड मेरी पूरी आँख वो आम पर थी जो पूजा में था, राइट? अच्छा, एंड आई वांटेड टू ईट दैट आम सो मच एंड आई वाज़ टेलिंग माय मॉम व्हेन कैन आई ईट इट? एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम माय मॉम इज़ लाइक पूजा हो जाने दो एंड बाय देन 11 साढ़ा 11 बज गए थे एंड आई वाज़ स्लीपिंग। So हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे उठाया, she woke me up after the puja, she cut it in slices and gave it to me. So that is something that I can never forget. हुँ, वाओ! बिल्कुल। मेरा मेरा भी कुछ ऐसा है कि माय मॉम इज़ अ वेरी गुड कुक। इतनी अच्छा, अच्छी कुक है कि मतलब मैं जब यूएस आई और रहने लगी तो मैंने खाना बनाया, अच्छा, मुझसे खुद ही नहीं खाया जाता था। हाँ, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी के हाथ के खाने की आदत थी, तो राइट, मुझे बहुत मुश्किल लगी एडजस्ट होने में और मैं हमेशा जब भी कुकिंग करती हूँ आई ट्राई टू रिक्रिएट व्हाटएवर फ्लेवर शी यूज्ड टू मेक एंड मेरे साथ ऐसा होता था हम लोग इंडिया में जाते थे जब शादी-ब्याह में कहीं पे आप कोई फंक्शन है पहले तो मैं जाती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से जाती थी कहीं।
जब मैं पहुंचती थी वहां तो मैं कुछ खाती नहीं थी वहां। अच्छा। हम घर लौटते थे 11:30 हो चाहे 12 बजे। मैं हम्म। मम्मी को बोलती थी, मम्मी मुझे भूख लगी है। तो तो मेरी मम्मी को उन दिनों ना कोई बासी खाना रखता नहीं था, ठीक है? जितना बनाया जाता है उतना कंज्यूम किया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है इमीडिएटली, राइट? करेक्ट, हाँ। करेक्ट। एवरीबॉडी यूज्ड टू फ्रिज होता था लेकिन वी वुड नॉट सेव बासी खाना लाइक हुँ, व्हाट वी डू इन यूएस, राइट? हुँ। सो दैट्स ट्रू। मेरी मॉम को बड़ा गुस्सा आता था उस वक़्त ना रात में, लेकिन वो बनाती थी फिर उन्हें बाद में आदत पड़ गई तो हमेशा उन्हें पता होता था आई विल कम एंड ईट फूड एट होम ओनली। हुँ। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों आप लोग भी अपनी मॉम के लिए मैसेज भेज सकते हैं, सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन करना ये है कि व्हाट्सएप पर भेजिए। देखिए बहुत से लोग हमें फेसबुक पे मैसेज भेज रहे हैं। जैसे हफीज साहब जी कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम देसी जंक्शन। हफीज साहब अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। और वालेकुम अस्सलाम। यस। आपसे, हाँ, सलाम वालेकुम का मतलब होता है हाँ, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। तो हमें आप ऑडियो मैसेज भेजिए और बताइए कि मदर्स आपकी माँ की सबसे फेवरेट याद कौन-सी है? या कोई गाना जो अपनी मॉम को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। हफीज़ भाई तो तो गाना भेज सकते हैं हमें। अच्छा, हम जो आप लोग स्टूडियो में बैठे हो, आप सबसे पूछना मैं चाहूँगा कि आपका फेवरेट मॉम सॉन्ग कौन-सा है? वन बाय वन, हूएवर वांट टू गो फर्स्ट। देखो मॉम। हुँ। मॉम का तो बहुत सारा गाना है, ठीक है? जो माँ शब्द यूज़ होता है, तो वो हाँ, बहुत सारे गाने में होता है। हाँ, लेकिन हाँ। मुझे ना एक गाना है कबीर सिंह का हुँ। मेरा पहला पहला प्यार है तू, ठीक है ना? अच्छा। अगर आप हुँ। उसको अच्छा। वो करोगे तो मैं आपका यस पहला सर। प्यार होता कौन मॉम हाँ, ही होती है। मॉम। है ना? मॉम ही होता है। तो आप उसके साथ अगर रिलेट करो आई थिंक दैट और उसका लिरिक्स सुनो ना पहले-पहले पहला स्टैन्जा यू विल हाँ, अंडरस्टैंड इट्स यू कैन रिलेट इट टू मॉम। अच्छा, हाँ। वाह! तो सफल्या का है जो गाना माँ के लिए, वो है कबीर सिंह का गाना मेरा पहला पहला प्यार। बट दिस इज इंटरेस्टिंग, किस तरीके से आपने इसको जोड़ा है। यप। बट आई एग्री विद यू। लेट्स लिसन। आप भी अपने गाने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। नंबर है 512। 981 981-6355। यस। बातें जरूरी है, वाह! तेरा होना भी जरूरी, मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी। बातें जरूरी है, तेरा होना भी जरूरी, मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी। झूठी है सारी सारी दुनिया की, इश्क सहा न चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर दोनों मिले तेरा पहला 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 प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है। वाओ, लवली। और तो दोस्तों हुँ। ये, हाँ, सफल्या का फेवरेट गाना है। हम वी विल गो, हूएवर वांट द नेक्स्ट सॉन्ग कैन स्टे। बट उससे पहले हमारे पास अजय सूद जी का मैसेज बहुत बार आ रहा है। क्या कह रहे हैं अजय सूद जी? अजय वो सूद जी कहते हैं भेजा। भेजा। अब भेजा भेजा, मतलब सेंड या सेंड। भेजा, दिमाग में समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे मैंने भी भेजा। ये मैं भी रहमान भेजा, साहब कह मैंने मसूद भी रहमान साहब भी ने भी भेजा है। अब भेजा। तो कॉम्पिटिशन होने वाला है। हाँ। हाँ, देखिए हाँ। आपको पता नहीं कहाँ भेज रहे हैं, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पर अजय जी का जो वीडियो है मैं दिखा देता हूँ। ये वीडियो अजय जी कह तो रहे मैंने भेजा, लेकिन उसमें ना तो शक्ल दिख रही है, एक टेबल दिखा रहे हैं वो। तब क्या इसको मैं चलाऊं? अजय भाई आप बताइए। ये देखिए, ये भेजा इन्होंने, अजय सूद जी ने। शायद कुछ गलत आ गया लगता है। नहीं हाँ, नहीं, शायद यही है गलत। वो। ओह, इट्स प्लेइंग जस्सी। ओह, ओके। और ये ऑडियो मैसेज दे रहे हैं लेकिन वीडियो की शक्ल में।
अच्छा, I'm not sure if you're able to hear the audio message. अच्छा। अच्छा, मैं इनका ऑडियो मैसेज चलाता हूँ। Yeah. ओके, सो अजय जी, इन्होंने एक्चुअली ऑडियो मैसेज भेजा है वीडियो की शक्ल में, सो लेट्स प्ले दैट। Let's hear that. Yeah. Yeah. Dedicated to all the moms all over the world and especially to my mom on Happy Mother's Day today. क्या हुआ था कि आई थिंक 1978 की बात रही होगी और मैं 8 या 10 साल का होऊंगा। तो मेरे डैडी सऊदी में थे उस टाइम। अच्छा जी। तो सऊदी से उन्होंने हमको घड़ी भेजी क्योंकि उन दिनों में घड़ियां या लॉक स्टीरियो ज्यादातर भेजते होते थे, बड़े बड़े स्टीरियोस। तो घड़ी भेजी तो वो मैंने पहन ली, तो मैं मिस्टर इंडिया बन गया। मतलब दिखता नहीं था। अच्छा। तो उन दिनों में आपको याद होगा फिल्म आई थी दीवार। तो दीवार में एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था। तो अमिताभ बच्चन से पूछा जाता है, शशि कपूर पूछता है कि भी तुम्हारे पास क्या है? तो वो कहता है बैंक बैलेंस है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, बिल्डिंगे हैं, तुम्हारे पास क्या है? वो शशि कपूर को बोलता है। तो शशि कपूर कहता है कि मेरे पास माँ है। अच्छा। तो मैं भी वहीं खड़ा था उस सीन में, किसी ने तो देखा नहीं मुझे। हाँ। तो मेरे से पूछा गया कि भाई तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैंने बोला देखो जी, शशि कपूर के पास माँ है तो मेरे पास भी माँ है, बट मेरे पास माँ का आशीर्वाद नहीं है। क्या बात है। आज तक जो भी मैंने काम किया है, चाहे मैं लव गुरु रहा हूँ, चाहे प्रेजेंसी रन करी है, चाहे ग्रोसरी स्टोर रन किया है, कुछ ना कुछ मेरी माँ को उसमें टिप्पणी करनी होती है और मतलब ऐसी बात बोल देती है, मैं उसका पूरा विस्तार से नहीं बोल सकता हूँ सबके सामने। काफी डिस्टर्बिंग रही है बातें उनकी। अच्छा। हैप्पी मदर्स डे। हाँ, ऐसा होता है अक्सर कि मम्मियाँ बहुत क्रिटिकल भी होती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि हमारा बच्चा द बेस्ट हो। रीजन इज दिस। अजय जी, रियली थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द मेमोरीज विद अस, आपकी मॉम की। और ये आज का जो शो है, दिस इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क, विनी सलून, इंडिया वीडियो और माँ। अगर माँ ना होती तो हम ना होते। ठीक है, तो ये चारों की वजह से, वैसे तो बाप ना होता तब भी ना होते हम, बट खैर एनीवे, माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, राइट? तो इसलिए माँ का क्रेडिट सबसे ज्यादा है, राइट? और यहाँ पे हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं ना, तो माँ की डांट में भी माँ का प्यार होता है। देयर इज कंसर्न इन हर डांट आल्सो। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम कर रहे हैं मदर्स डे स्पेशल, और मदर्स डे स्पेशल पे अपने एक्सपर्ट राय देने के लिए हमारे पास बॉलीवुड से जुड़ने वाले हैं। कैन यू गेस? कम ऑन यार, कैसे नहीं यार? आपको वो याद है? अभी हमने उनका गाना चलाया, अभी जस्ट नाउ वी प्लेड द सॉन्ग। कबीर सिंह का, शाहिद कपूर। यस, शाहिद कपूर आ रहे हैं क्या? शाहिद भाई, वेलकम। अरे माय गॉड जी, वेलकम शाहिद। शाहिद कपूर बोले थे तो शाहिद कपूर है। अरे चलेगा, एक मिनट रुको, दोबारा आने दो शाहिद। शर्मिला के लिए स्पेशली आया है वो। शर्मिला, वी ब्रॉट हिम स्पेशली फॉर यू, यू नो। शर्मिला थोड़ा समझा, शर्माओ थोड़ा, शाहिद आया तुम्हारे पास। शाहिद भाई, क्या हाल है? वेलकम टू द शो। बस जस्सी जी बोलते ना, बंदे को वहां से यहाँ कैसे लाना है जस्सी जी। नहीं, तुम खुद को यहाँ समझते हो? अरे भाई एक मिनट भाई, शाहिद भाई, आपने ना अंदर शर्मिला से पूछ लो। शर्मिला सच में मान गई थी कि शाहिद आया है? शर्मिला सच में बोलो ना। मैं सच में मान गई थी कि शाहिद कपूर आ रहे, बिकॉज जस्सी को ना आदत है ऐसे से फंसाने की सबको, तो मैं फंस जाती हूँ हमेशा, इसीलिए मैं बकरा बनती हूँ बार बार, पता है। That's why he likes calling me on the show. नहीं, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि हम शाहिद को भी शो पे लाएंगे। मोहन, कैसे हैं सर आप? घुसते ही पंगा। हाँ, घुसते ही पंगा। तो फिर मैं देखो, मेरी शराफती की शुरुआत होने वाली थी। मैं मदर्स डे के बारे में बात करके, जस्सी जी का शुक्रिया अदा करके। आज सफलिया भी बैठा है, लेकिन अब मोहन तुमने चालू कर ही दिया है, तो मैं बोलूं रिचा जी, इसका दरवाजे का लॉक खोल दो, ये अभी भी होटल में ही बंद है। रिचा जी तो घर पहुंच गई। ये वही बंद हो गए। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा ये क्या है, वो ये है कि चलो जाने दो, अभी टाइम नहीं वेस्ट करते। नुमान, सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे। कैसा रहा आपका मदर्स डे? थैंक यू।
मैं मदर तो नहीं हूँ, लेकिन ज़ारा को मैं मदर की तरह ही प्यार देता हूँ, तो आई टेक दैट इन मदर्स डे। मेरा ऐसा गुजरा सर कि मेरी ये संडे की स्टोरी बन गई है एक्चुअली। मैं सुबह 6 बजे तक काम कर रहा था, फिर मैं सोया, फिर मैं जागा, तो मैंने देखा ओ शिट, आज भी मैं 11 बजे का कट ऑफ मिस कर गया। तो मैंने अभी तक मदर्स डे के विशेस नहीं चालू किए हैं, बट जो कि मैं 6 बजे तक जाग रहा था, मैंने मेरी माँ बहनों को विश कर दिया है। सो मेरा मदर्स डे कुछ ऐसा चालू हुआ। और दूसरी बात ये है कि मेरी मदर राइट नाउ डैलस में है, तो उनको लेकर मैं ब्रंच पे आज नहीं जा रहा। सो होपफुली शील बी बैक बाय मंडे। तो मेरा मदर वाला, लिटिल मदर वाला मदर्स डे वीक में होगा, बट मोस्ट लाइकली आई विल बी डूइंग समथिंग विद माय सिस्टर टुनाइट। खाने पे जाएंगे या साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। सो दैट्स हाउ। ओके, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। तो So, दोस्तों नोमन, मुझे आप बताइए, देखिए, आपने सैटरडे को 6 बजे तक काम क्यों किया? मंडे टू थर्सडे आई बिलीव इट वाज पार्टी टाइम। फ्राइडे सैटरडे आपको याद आया कि अरे कुछ काम नहीं किया, तो यू हैड टू पे नहीं, एक्चुअली आई ओन अ बैंक्वेट हॉल, सो यस्टरडे वी हैड अ बर्थडे पार्टी देयर। तो अच्छा। पहले तो एक्सिक्यूट किया, फिर उसके बाद झाड़ू लेके उसको साफ क्लीन किया। अप। तो बाय द हाँ। टाइम आई गॉट डन इट वाज 6 o'clock in the morning। तो ये शाहिद कपूर झाड़ू भी लगाता है। हाँ, वाह। और बहुत अच्छी लगाता हूँ। बिल्कुल घरेलू है, एकदम पालतू। क्या हो गया? सो मोहन, आवाज नहीं है तेरी। नहीं, मैंने कहा ये शायद को ना एकदम घरेलू है, एकदम पालतू है, बिल्कुल बढ़िया से। ये होम वर्जन ऑफ शाहिद कपूर है, अरे झाड़ू ये वाला। इसी बात पे अपना एडवर्टाइजमेंट भी कर दो भाई, अपना विज्ञापन। कहाँ मिलेगा ऐसा शाहिद कपूर? क्यों? मैं अब भी सोच रहा था, अजितेश भाई अगर होते तो बोलते, नोमान यार तुम यहाँ पे भी अपनी शादी का विज्ञापन कर रहे हो, कर तो तुम्हें डालो। झाड़ू मारने आता है। हाँ, बट वेरी गुड सफलिया, देयर वाज अ वेरी गुड एनालॉजी ऑफ तू पहला पहला प्यार है मेरा, बिकॉज़ दैट इज सो ट्रू। रिसेंटली एक मूवी देख रहा था मैं, आई थिंक कार्तिक आर्यन की, जिसमें उनमें बोलता है कि क्या है तेरा रिश्ता इसके साथ, तो बोलता है वो रिश्ता जो एक पहले प्यार का होता है। अरे So, वाह। I completely agree with you. शहजादा फिल्म है ना? ज़्यादा। जी। अच्छा, हमारे पास एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है। जी। देखो, अगर पुराने गानों में, मेरा जो पुरानों में सबसे फेवरेट है, इन्होंने ये रिक्वेस्ट किया, इनका मैं नाम पूछ रहा हूँ, इन्होंने मैसेज भेजा है, बट वी डोंट हैव द नेम स्टोर्ड। आई थिंक इट इज अब्दुल हफीज साहब। अच्छा। हफीज साहब ने एक गाने की रिक्वेस्ट की, वो मेरा भी फेवरेट है, और मैं चाहूंगा कि हफीज साहब आप इस गाने के दौरान एक मैसेज भी भेज दीजिए हमें, और हमें बताइए कि ये गाना आपका क्यों फेवरेट है। मैं आप सबको जानना कि इनपुट लेना चाहूंगा, और इसमें गेस करिए कि कौन कौन कलाकार हैं जिन पर ये गाना फिल्माया गया है। मदर्स डे पे वन ऑफ द लेजेंडरी सॉन्ग, क्योंकि ये गाना माँ को ऊपर वाले के साथ कंपेयर कर रहा है। तो लेट्स प्ले दिस सॉन्ग। अरे वाह, घोड़ा चल रहा है। टांगा। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। आपको याद है इसमें कौन से कलाकार हैं? एक को आप सब जानते हैं, 6 के 6 लोग एक कलाकार को सारे जानते हैं। यस, ये सुनील दत्त या दिलीप कुमार का गाना है, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग। बहुत पुरानी फिल्म है। जॉय मुखर्जी। थैंक यू सो मच अभी साहब। हम क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए हैं, सबके नहीं चला सकते, तो आज हम बात कर रहे हैं मॉम की फेवरेट याद, मॉम की पिटाई कैसे होती थी। सफलिया, कोई और याद है तुम्हारे पास जो? वो छोड़ो, सफलिया गूगल कर रहा है राइट नाउ लेफ्ट हैंड से। नहीं जैसे जी आई वांट हाँ जी, हाँ जी। जैसे जी आई वांट टू से हियर कि हम लोग माँ के टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, तो हमारी इतनी सारी जो माएँ होती थी ना बॉलीवुड की, और कुछ हमारी इतनी मूवीज सारी बनी। माएँ, एक ही माँ थी हमारी तो अरे बड़ी। जैसे वो थी ना निरूपा रॉय। वो हमारी माँ नहीं होती थी, वो विलन की माँ होती थी। हाँ, नहीं हीरो की भी होती थी।
ऋचा जी कह रहे हैं बॉलीवुड की माओं के बारे में जब बात उन्हें भी होती है ट्रिब्यूट देना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, यानी कि क्योंकि बॉलीवुड वो की माँ के बारे में, हाँ। उनको ऐसा लेकिन कास्ट कर दिया, माँ बना दिया कि वो बेचारी माँ के रोल में ही हमेशा दिखाई देती थी हर जगह। दुनिया की सबसे लापरवाह माँ थी वो, Actually, हमेशा that बच्चे takes भूल बच्चे जाती खो थी। जाती थी। कभी उनके मेले में खिलाती थी कभी कुछ। so that will take us to our next question कि who's your favorite Bollywood mom, but वहां पहुंचने से पहले जस्सी जी के सवाल का जवाब तो दो हाँ, कि ऋचा जी गाने में हमेशा ये कहती मैं पूछता कुछ हो, ये कहीं और ले जाती है। हमारे 3 सवालों के जवाब अभी तक नहीं आए। ये औरत ना माँ की आंख कर सकती है माँ बस। क्या कर लेती है? क्योंकि ऋचा जी ने सोचा होता कि यहाँ जाना है, तो ये बोलते चलो ये मेरे को तो वहां नहीं जाना है। तो सवाल मेरा क्या था सफल्या से, हाँ जी। सफल्या तुम्हारी कुछ खास याद है? देखो, एक याद तो मैंने बता दिया, हाँ। एक एम्बैरेसिंग मोमेंट बताता हूँ मैं, हाँ, ये सुनना ठीक चाहता है? हूँ। तो होता क्या है, जब हम लोग क्लास 6, 7, 8 ऐसे में होते हैं, हाँ। तो एक बार क्या हुआ था, मुझे लूज मोशन हो गया था, ठीक है? तो लूज मोशन उस टाइम किसी को बताना बहुत एम्बैरेसिंग होता है ना, बहुत ज्यादा दोस्तों को बताना कि मुझे लूज मोशन हो गया है। हाँ, That's आज भी true. है, बट उस टाइम ज्यादा होता था। तो एक हाँ। क्या हुआ, शाम का टाइम था, हमें खेलना, दोस्त सारे बुलाने आए थे, खेलना जाना था, तो मैंने दोस्तों को ऐसे बोल दिया कि आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, मैं आ नहीं पाऊंगा। तो अब उनको दोस्तों को लगा कि मेरी मम्मी मना कर रही है, इसलिए नहीं मना कर रही है, भेज नहीं रही है आज, ठीक है? तो फिर कुछ और दोस्त आए, अलग-अलग टाइप के दोस्त आए। तो उन लोग फिर आए, फिर मैंने बोला कि नहीं, तबीयत खराब हुआ। फिर आके मम्मी को बोले, मेरे मम्मी को कि आंटी इसको छोड़ दो, आज फुटबॉल खेलने जाना है और ये वो है, इसका ज़रूरत है। मम्मी बोलती है, सुबह से 6 बार पॉटी जा चुका है, पानी पी रहा है, नींबू पानी पे जी रहा है, और तुम इसको खिलाना चाहते हो, रास्ते में कुछ कर देगा तो कौन फिर लेगा जिम्मेदार? बस। अब मैं ना मुँह देखो, दिखा पाऊँ, ना कुछ करूँ। अच्छा कुछ कर नुमान देगा को क्या? इसमें इसने पूरी बात सच बोली, एक वर्ड इसने फेरबदल कर दिया, जो मम्मी ने बोला उसको चेंज कर दिया इसने। बोलो कौन सा वर्ड है? राइट? सफल्या हाँ, मैंने गैस एक वर्ड तुमने चेंज कर दिया, बाकी सारा ऐसे का ऐसा ही बोला तुमने। ना, मुझे ऐसा लगा कि वो कौन वर्ड सा वो? सफल्या एडेड था और फिल्टर्ड था। अच्छा, 2 लोगों को समझ आ गया, नुमान को समझ आ गया, ऋचा को समझ आ गया। मोहन, तुम्हें समझ आया कौन सा फ्लो वर्ड में है? बोला। नहीं, शर्मिला को भी नहीं समझ आया। तो हमारे लिस्टर से पूछते हैं कौन सा वर्ड है वो कौन बताएगा? जो माँ इसकी मॉम ने बोला था और सफल्या ने उसको फ्लिप कर दिया है। बाकी वर्ड मजेदार स्टोरी सफल्या। हाँ। समझ गई मैं, मेरी समझ भी गए? समझ गई मैं। मेरे साथ भी एक एम्बैरेसिंग ऐसे टाइप की स्टोरी, मतलब मेरी मॉम बहुत ही अच्छी अटेंटिव मॉम थी। हम हाँ। लोग जब भी ट्रैवल करते थे तो बचपन में छोटे थे हम लोग, और एसी में सारे हम छोटे थे, आप अकेली छोटी नहीं थी। नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन हम लोग एसी में इतनी ज़्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस टाइप की होती है ना, फुसफुसा के भी बात करो तो पड़ोसी को सुनाई देती है, और मेरी अच्छा। मॉम की आवाज़ इतनी लाउड सी है। तो वो रात के वक़्त हमेशा बोलेंगी, हर ट्रैवल टाइम में शी विल डू द सेम थिंग। शी विल से, बाथरूम जाना है? उतारूँ? मतलब मैं ऊपर से नीचे, इतना शर्म आ जाती थी, बस सबको पता चल जाएगा भाई इनको जाना है। तो दैट वाज़ रियली रियली एम्बैरेसिंग एज़ अ किड ना। और मानती भी नहीं थी ना, अब उन्हें बोल भी नहीं सकते कि मत और बोलो। मुझे एक किस्सा याद है, हम लोग ट्रैवल कर रहे ट्रेन में, मुझे वहां से याद आया, और हैदराबाद के पास थे, हम बहुत छोटे थे, मेरा भाई तो और भी छोटा था। तो मेरे डैडी क्या करते थे, ट्रेन में 3 दिन की यात्रा होती थी, तो बोलते थे नहा लो, राइट? और बाहर ही, मतलब जहां पाइप लगा होता, जब ट्रेन रुकी कहीं तो वो पाइप लगा होता, पानी आ रहा है, तो मेरे भाई को नहा लो, और बोलते चड्डी में डाल दो। तो मतलब छोटे बच्चे, हाँ। इंडिया में पेरेंट्स डरते, कभी भी कहीं भी बच्चे को जलील करेक्ट। हाँ, सच में, सच में। बस में जा रहे होंगे, बीच में लगा पॉटी, तो बच्चे को वहीं जाके बाहर में एक बोतल पकड़ के वहीं पैंट उतार गए। बट यू नो, आई डोंट थिंक थिंग्स हैव चेंज सो मच। अगर आप हाइकिंग जा रहे हो, अगर आप बाहर जा रहे हो और आपके बच्चे को ले जाना है, तो देन हाँ, यू नो हाँ, यू हैव सम लर्निंग्स फ्रॉम द पास्ट। करेक्ट। देखिए, हमारे पास मैसेज आया है, ये मसूद रहमान जी का, क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि माँ सॉन्ग फ्रॉम तारे जमीन पर। हाँ, ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, ये एक्चुअली मेरा भी फेवरेट गाना है। सही में? अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाता जो सफल्या से पूछा गया था हाँ।
कि what's your favorite song that you can think of describing your mom? तो I would have said this कि तारे ज़मीन पर का ये गाना है and it's beautiful. I love that. तो लीजिए नुमान, इसके बाद तुम्हारी बारी आने वाली है। शर्मिला तो आपकी भी और मोहन तो आपकी भी, क्योंकि रिचा जी ने और सफल्या ने इंटरेस्टिंग किस्से सुना दिए माँ के। गेट रेडी आफ्टर दिस सॉन्ग। तो गाने की रिक्वेस्ट की है मसूद रहमान साहब ने, वो सुनना चाहते हैं तारे जमीन का। ओहो हो गया बेटा, क्या बात है। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ। सब है पता है ना, तुझे सब है पता, मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। अरे तो कैसे करते हो? कपड़े नहीं बदले? चलो जाके कपड़े बदलो। कम ऑन। ऑलराइट नुमान, तो ये गाना आपका फेवरेट क्यों है भाई? ये गाना मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि पता है ये ना एक ऐसा इमोशन डिस्क्राइब करता है। अगर मूवी में अगर आप देखा जाए तो इट कम्स इन अ टाइम वेयर द फादर इज लिटिल टू स्ट्रिक्ट ऑन द किड, उसको समझ नहीं आता कि यू नो बच्चा किस तकलीफ से गुजर रहा है, एंड द किड इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ टुवर्ड्स हिज मॉम एंड व्हाट नॉट। मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आई वोंट से कि डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड है और व्हाट नॉट, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो आप, तुम्हें भी अंधेरे से डर लगता है शायद इसलिए अच्छा लग रहा है वो। भाई ऑनेस्टली जिंदगी में कई ऐसे सिचुएशन आते हैं बिना अंधेरे में नहीं रहते हुए भी आपको सिचुएशन से डर लगता है। सो दैट्स अ वेरी गुड यू नो एनालॉजी ऑफ दैट अंधेरा जो जिससे मैं गुजरता हूँ। एनी टाइम थिंग्स गेट टफ, यू नो माँ ही याद आती है। सो तो वो अंधेरों से तो मैं गुजरते रहता हूँ एंड आई एम श्योर आप सब भी। बट माय पॉइंट इज के देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू शेयर विद योर मॉम दैट यू डोंट शेयर विद योर डैड। ये बात सच है, राइट? ट्रू। या तो कितने आई थिंक वो एक लोग हैं जो अपनी मॉम के साथ क्लोज थे कंपेयर टू योर डैड? रेज योर हैंड। ओके, तो रिचा जी, यू वर क्लोजर टू योर डैड, राइट? आई वाज, यस। तो मेरे पापा स्ट्रिक्ट नहीं थे मेरे साथ, और मतलब कभी मुझे डांट भी नहीं पड़ी, ना मुझे कुछ हुआ जैसे कि हाथ वाथ लगाना, ऐसे कभी कुछ नहीं हुआ। तो ही वाज मोर एन इजी पर्सन फॉर मी टू से समथिंग। अगर कुछ गलत हो गया है तो आई वुड टेल माय डैड। अच्छा, मॉम से मुझे ज्यादा डर लगता था बचपन में। थोड़ा सा लेकिन मेरा बाद भी में कुछ ऐसा ही सीन था रिचा की तरह कि मैं मेरे मम्मी से क्लोज तो थी, लेकिन माय डैड वाज आल्सो नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। ही वाज नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल। उनसे हम बातें कर सकते थे, बोलते थे कि बाबा तुम यू नो, इट वाज समथिंग लाइक यू नो, डैडी आपने फैन क्यों बंद किया, मुझे नींद नहीं आ रही है, राइट? सो आई वाज लाइक दैट ओपन विद माय डैड। तो वो ऐसे एवेन्यूज हमारे लिए थे घर में, ताकि यू नो यू वर नॉट स्केयर्ड ऑफ योर डैड एंड यू नो। अब वो मेरे, मुझे ठीक से याद है मेरे डैडी मुझे बोलते थे कि रुक तेरा घर में समर सन में, मराठी में ऐसे बोलते हैं कि थांब तुझं घर उन्हात बांधतो। व्हाट दैट लिटरली मीन्स इज रुक तेरा घर में, ऊन को क्या कहते हैं, धूप में बांधूंगा, धूप में बांधूंगा। देन वो मैं समझ में, देन आई वुड लाइक नो 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 दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, राइट? सो एंड देन व्हेन आई ग्रू अप 6th स्टैंडर्ड में जब मैं, हाँ डैडी सबके घर तो यू नो धूप में ही बनते हैं, किसका घर यू नो ढाक में रहता है एंड ऑल दैट, राइट? सो वैसे हम लोग बात करते थे एंड ही वाज लाइक, I think I agree with Richa कि ऐसे कुछ strict. I could argue with my dad. Yeah, I could argue with my dad, but not my mom. No man. You know what? I'm with you. Yeah, so नहीं, I mean, what I was trying to say कि luckily मेरे केस में ऐसा ये है कि मैं, you know, I'm very close to both my mom and dad.
तो देयर सर्टेन मूवीज जो मैं चाहूँ तो दोस्तों के साथ या अकेला बैठ के देख सकता हूँ, लेकिन मैं बोलता नहीं यार, ये मूवी मेरे को मॉम के साथ देखनी है, शी इज माई मूवी बडी। रात के 12 बजे के बाद में एक काउच पे मैं लेटा रहता हूँ, एक काउच पे मम्मी, हमारी मूवीज चलते रहती है। सिमिलरली विद माई डैड वी वॉच हॉर्स रेसिंग एंड व्हाट नॉट। तो हमारे अलग अलग ना किस्से, अलग अलग स्टोरीज, जैसे मेरा मोहन के जोक चलते रहते हैं, जैसे मेरे मॉम के अलग सेट है, मेरे डैड के अलग है। तो दोनों से क्लोजनेस है। बट दैट बीइंग सेड, माँ का वो अलग ही कनेक्शन होता है कि देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू फील सुपर क्लोज शेयरिंग विद योर मॉम, और आपको पता है कि कहीं नहीं जाएगा और शील गिव यू एन ऑनेस्ट ओपिनियन। डैड को बोलने से पहले आप 50 बार सोचेंगे यार ये कुछ ना समझ ले, ये ऐसा ना बोल दे, क्योंकि सपोज मैं जाके बोलता हूँ यार डैड मोहन ना मेरे साथ ऐसा ऐसा किया उसने, यार बंदा मैं इतना उसकी रेस्पेक्ट करता था, लेकिन तो मुझे 1% ये है कि शायद वो सामने से बोले हाँ यार लोग ऐसे ही होते हैं, तुम मोहन से केयरफुल रहो। सॉरी मोहन, बैड एग्जांपल, लेकिन मुझे पता है मेरी माँ विल बी लाइक अबे तू पागल है, मोहन को मैं जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है, तू ही ज्यादा एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को। तो वैसी कहानी है कि मॉम से आप कई ऐसी चीजें शेयर कर सकते हैं। तो गोइंग बैक टू द सॉन्ग, कई ऐसी चीजें थे इस गाने में जो मुझे वो वैल्यूज और फीलिंग्स को इनलाइट करते थे। I think मोहन ने एकदम सही कहा, मूवी बड़ी, right? For me, my mom has been a movie buddy, not just to me, to my sisters, to my brother as well. क्योंकि even today and even at that point in time, movies and food were the two things that we were connected by quite a lot when we were growing up. So even when I got married, तो मैं, मम्मी और my husband, three of us went to a movie called Dirty Picture, and he's like, why are we watching Dirty Picture with your mom, right? So and then I was like, yeah, we watch everything together. तो ऐसा कुछ था नहीं. So she's definitely my movie buddy even today. क्या बात है। तो नुमान, और पता है, हाँ, तुमने वो कोई वो नहीं बताया जहाँ तुम्हें एम्बैरेस किया हो, कभी किया पेरेंट्स ने एम्बैरेस? भाई देखो सच बताऊं, मैं ना शो के शुरुआत से सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा किस्सा सुनाऊंगा, लेकिन मुझे कोई ऐसे किस्सा मिलता ही नहीं है जहाँ पर मैं बोलूं। आई एम श्योर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम, सम मैं सुना नहीं सकता बिकॉज ऑल द राइट रीजन, और जो मैं सुना सकता हूँ या मैं शेयर कर सकता हूँ मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। तो दिस इज गोना बी समथिंग जो मैं स्मार्टली ना प्लग इन कर दूंगा इन द फादर्स डे शो। अच्छा वैसे जैसी जी आपसे एक बात बोलूं, बल्कि मैं मदर्स डे का भी वहां पर ले आऊंगा, तो मुझे टाइम लगेगा इस चीज के लिए, बिकॉज मेरे इतने किस्से कहानियां हैं मेरी फैमिली के साथ कि कई ऐसे हैं जो मैं सुना के मम्मी पापा के जूते नहीं खाना चाह रहा। सो आई विल टेक सम टाइम ऑन राइट, आई नो। देखो जैसे मोहन और मैं, हम भी लॉस्ट आवर मॉम्स, राइट? तो कई बार क्या होता है कि कुछ तमन्नाएं आपके दिल में रह जाती हैं। मोहन कोई ऐसी चीज, मतलब आई नो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट यू स्टिल वांट टू डू विद योर मॉम, पर कोई ऐसी तुम्हारी इच्छा थी यार मॉम के साथ वहां जाऊंगा, और तुम वेट करते रहे एंड देन वन डे शी इज नॉट देयर? कौन सी? आपने बहुत ही बारीक बात पूछी है, और ये बात मेरे को रियलाइज हुई जब मेरी मम्मी लास्ट ईयर पिछले साल फरवरी में उनका स्वर्गवास हो गया। तो मैं इंडिया गया, तो जब हम लोग प्लेन में जा रहे थे ना, तो मैंने मम्मी की अस्थियां रखी हुई थी ऊपर, मैं, मेरे पापा बैठे हुए थे, मेरे भाई लोग पीछे बैठे थे, दोनों भाई। तो हम तीनों जा रहे थे। तो मैंने कहा बताओ, अगर कोई 3 महीने पहले मैं बोलता कि तुम तीनों भाई मम्मी पापा को लेके इंडिया घूम के आओ, गाँव अपने दिल्ली घूम के आओ, गाँव घूम के आओ, हमारा गाँव उत्तराखंड में बहुत सुंदर जगह है, पागल हो गया, यहाँ से 2 दिन की छुट्टी नहीं मिलती यूएस में, तुम कह रहे हो इंडिया जाओ, राइट? मैंने कहा अब जा ही रहे ना हम लोग। तो मैंने, और मेरे मन में ना हमेशा इच्छा थी, मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी एक बार ना, मुझे याद है गांव में ना घूमने का मजा ना मम्मी जी के साथ ही था। वो ना हाथ पकड़ के ना एक पुराने हमारा गांव में सबसे छोटा रिश्ता है, तो मतलब छोटे छोटे बच्चे भी मेरे चाचा लगते हैं। तो ना ये तेरा चाचा पैर छू, तो आधी हाइट का भाई। तो लेकिन ना वो ना रह गया, वो रह गया जस्सी जी, वो ना हमेशा के लिए रह गया। जब मैं गांव गया ना पिछले साल, सब कुछ अच्छा था, रौनक अच्छी थी, लेकिन मेरी माँ मिसिंग थी। वो तो कई बारी मैं इसलिए ये सवाल पूछा है कि कई बारी हमारे पास हमारे पेरेंट्स, माँ बाप होते हैं, तब हमें रियलाइज नहीं होता, क्योंकि जिंदगी इज वेरी शॉर्ट, पता नहीं कब क्या हो जाना। हम कईयों के पेरेंट्स इंडिया रहते हैं, वो विजिट ही नहीं करते, अरे अगले साल जाऊंगा, अगले महीने जाऊंगा। बट मेरा ये एक मानना है कि आपको जब मौका मिलता है जाओ, जब मौका मिलता है उनके साथ टाइम स्पेंड करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नुमान, यू वांट टू से समथिंग? जैसे आपको मैं पूछना चाहती हूँ, आपके मन में कुछ something that you wanted to do and you couldn't? Yes, there are a lot of things. जैसे मोहन ने कहा, मेरे मन में बहुत सी चीजें थी, पर मैं फॉर्चुनेटली मैं हर साल 2 बार, कई बार तो मैं 3 बार भी इंडिया गया हूँ। मैं आई यूज्ड टू गो, एंड मुझे पता था माय मॉम वाज सिक एंड उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा,
मतलब इतना भी नहीं था कि इतना शॉर्ट होगा, ये था कि वो थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, बट फिर भी मैं कोशिश करता। बट मेरी प्रॉब्लम ये थी कि वो जाना ही नहीं चाहती, मैं उनको बहुत सारी चीजें दिखाना चाहिए। शी वॉज नॉट एबल टू ट्रैवल, शी वॉज नॉट एबल टू गो। तो वो मेरे मन में है कि मैं उनको अच्छी अच्छी जगह लेके जाना चाहता, मैं नहीं ले जा सका। नोमान? नहीं, मैं जस्ट मोहन की बात पे ऐड कर रहा था कि नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू कि जिंदगी में कई बार कई बार क्या, हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि इट इज शॉर्ट, डजंट मैटर इफ इट्स ओल्डर पीपल, यंगर पीपल, जिनके साथ जो टाइम है उस मोमेंट को एंजॉय करो। जैसा राइट नाउ 6 लोग जो इस फ्रेम में हैं, शायद मुझे अगली बार ऐसे 6 के साथ बैठ के ऐसा चैन से चाय पीते हुए बात करने का मौका मिले या ना मिले। सो एंड इट ऑन अ गुड नोट, फॉरगिव एंड मूव ऑन एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। आंटी जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मोहन ने मेंशन किया तो मेरे हमेशा दिमाग में ये आता है कि मैं डाउनटाउन में काम करता था, सो आई यूज्ड टू टेक मेट्रा। तो मेट्रा लेके मैं जिस टाइम पे वापस आता था ना यहाँ पर, और होता ऐसा था कि लकीली समर के टाइम पे खासकर क्रिकेट 6:30 बजे होता था। सो माय गोल यूज्ड टू बी कि जल्दी ट्रेन लो, आ जाओ और घर पहुंचो। इंडिया की तरह जैसा बैग फेंक के आप बाहर निकल जाते हो, वैसा किड बैग लो और क्रिकेट के लिए निकलो। सो माय टाइमिंग यूज्ड टू बी सो गुड उस दौरान कि लिटरली हर दिन मैं, जैसे मोहन के भाई जो है ना रवि जी, उनका घर ना रोजेल रोड पे था, तो मैं जब भी आता आंटी जी वहां पर वॉक करते रहे। यकीन मानो, तो एक ऐसा पॉइंट हो गया था कि मैं अब लाइट क्रॉस करते मेरे को मालूम है कि अब आंटी जी होगी, और आंटी जी होती थी, कभी हाथ बता लेते थे, कभी मैं दूर से उनको देख लेता था। तो इज एवरीथिंग ओके जैसे? नहीं, गो अहेड। अब मुझे मैसेज आ रहा है, कैन समबडी चेक कि हमारी लाइव स्ट्रीम चल रही है, नहीं, बिकॉज़ भैरवी नहीं चल नहीं चल रही है नहीं चल रहा? ना। नहीं चल रही है? अभी जस्ट मैंने चेक किया, नहीं चल रही है। हाउ कम? Really? Okay. So maybe we can end the It is stream and showing. restart. Hold on.